Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। और आज का जो ब्लॉग है ना, थोड़ा सा लेट मैं शुरू कर रही हूँ, यानी कि ये कह सकते हैं कि दोपहर से लेकर शाम का ब्लॉग। तो दोपहर दोपहर को नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना, कि कुछ भी काम जो एक्स्ट्रा है, बड़ा काम है, जिसको सुबह या शाम को छेड़ नहीं सकते ना, वैसा कोई काम होगा तो वो मैं दोपहर को करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर दोपहर को कुछ ना कुछ बड़ा काम निकाल के करने बैठ गई, लेकिन हाँ, कभी कभी सोच के रखती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है। जैसे ये जो रूम डिवाइडर है ना, ये रूम डिवाइडर हमारे मतलब मंदिर के बिल्कुल बाजू में ही आपने देखा होगा। तो ये मंदिर और किचन के बिल्कुल बीचों बीच है। और ये कहीं ना कहीं हमारे किचन और मेन डोर के बीच में भी एक है, तो वो भी एक अच्छा रहता है, नहीं तो बाहर से सीधा दिखता है। मतलब इतना सीधा सीधा था ना ये, इसके वजह से ये रूम डिवाइडर हम लोगों ने बनाया था। तो इसका वो देखने में काफ़ी सुंदर है। और ये ना मेरा बहुत काम का है। जैसे मेरे बुक्स का शौक़ होता है, तो मैंने बुक्स रखती हूँ, इसमें कुछ सजाने के सामान रखती हूँ। पर धीरे धीरे क्या होता है ना, कि चीज़ें कोई निकालता है, कहीं रखता है, तो मतलब थोड़ा सा मेसी हो जाता है, चीज़ें मेसी हो जाता है, ढूंढना पड़ता है बुक्स कभी। जैसे मेरा अलग अलग लैंग्वेजेस का बुक है। कुछ बुक्स मेरा बंगाली में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, कुछ कहानियों का बुक्स है, कुछ जो पूजा पाठ के रिलेटेड बुक्स है। यानी कि सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी था। तो यही काम मैंने सोचा आज कर लेते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान रहता है, तो ये रोज़ रोज़ हटा के मतलब इसको पूरा डीप क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हर 15-20 दिन में मैं एक दिन टाइम निकाल के इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो चलो, आज मैं आप सभी के साथ यही वीडियो शेयर करूँगी। तो कोई भी जगह जब साफ़ करना होता है, चाहे वो किचन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमें क्या करना होता है? फर्स्ट रूल जो होता है ना, वह है जगह को एम्प्टी कर दो, यानी कि बिल्कुल भी खाली कर दो। तो मैंने बस वही चीज़ों से शुरू किया है। पूरा जो है ना, मैंने खाली कर दिया है। कुछ चीज़ें मेरा हाथ पहुंचा और कुछ चीज़ों तक मेरा हाथ नहीं पहुंचा। मेरे हाइट ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से मतलब हाथ नहीं पहुंचते हैं। और आजकल तो बच्चे भी मेरे से लंबे हो गए हैं और कहते हैं, मम्मी तुम कितनी छोटी हो। पहले ना बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको लगता था मम्मी बड़ी है। अब बच्चे बड़े हो गए तो उनको लगता है मम्मी छोटी सी है। कितना मतलब रेशियो किस तरह से चेंज होता है ना समय के साथ साथ। मतलब हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोचने का तरीका, हर चीज़ कैसे चेंज हो जाता है ना। और देखो, सब कुछ खाली होने के बाद दूसरा जो काम होता है ना, वो है हमें अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लेना और साफ़ सफाई करना। ऊपर के पार्ट तो खाली डस्टिंग करने से ही साफ़ हो गया था और एक हल्का सा गीला कपड़े से पोंछ दिया था। लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसमें कुछ पूजा रिलेटेड चीज़ें भी रहती है। जैसे कि कभी तेल का डब्बा आप लोगों ने देखा होगा, वो रहता है। कभी कुछ मतलब चीज़ें हम रख देते हैं ना, तो उससे भी धीरे 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 तेल जमा होता है। और जैसे ही तेल जमा होता है, उसमें फिर बहुत सारा डस्ट जमा होता है। और ये देखो कितने सारे गंदगी निकले हैं ऊपर से। ये कैमरा में छोटा सा भले ही दिख रहा है, लेकिन ये छोटा सा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा गंदा था यहाँ पे। तो ये, और यहाँ पे ना झाड़ने का तरीका भी थोड़ा सा सावधानी से था, क्योंकि दूसरी तरफ जो है मंदिर है और उधर गंदगी नहीं जाना चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसको साफ़ किया। अब दूसरा जो है, ये है मिस्टर मार्शल। मिस्टर मार्शल मतलब कोई वैसा नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत जगह पे यूज़ कर रही हूँ। किचन के लिए आता है, लेकिन आप बहुत सारे जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। दाग धब्बे एकदम साफ़ कर देते हैं, इनफैक्ट कांच भी साफ़ कर दे रहे हैं। जैसे डाइनिंग टेबल का आप लोगों ने देखा होगा, सेंटर टेबल का कांच, इसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो उससे जो तेल का दाग था ना, वो सारे निकल गया है। और जितनी भी मेरे पास शो पीस था, उसको एक एक करके मतलब जो धोने वाला चीज़ था उसको धो लिया था, जो पोंछने वाला चीज़ था उसको पोंछ लिया था। कुछ आर्टिफिशियल छोटे छोटे पौधे हैं जो थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करते हैं, उनको मैं अच्छे से धो लिया था। और ये सारी चीज़ें, जैसे ये वाला आसाम से लेके आए थे हस्बैंड, और ये मैंने खुद बनाया था। और अपने हाथों से डीआईवाई किया गया चीज़ें तो अच्छा ही रहता है। और ये कलकत्ता से मैंने मंगाया था, लक्ष्मी पैचा बोलते हैं इसको। आउल है, लक्ष्मी जी के बाजू में रखते हैं। लेकिन इसकी कलर देखो, धोआ है मैंने, तो इसकी कलर पीछे से पूरा निकल रहा है। हो सकता है मुझे थोड़े दिन में इसको पूरा निकाल के नया तरीके से कलर करना पड़े। अगर मैं करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एक एक करके भी अच्छे से पोंछूँगी, सबको पानी नहीं रहना चाहिए किसी में भी। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जो मेरी शादी से भी पहले है, मेरा ऑफिस से मुझे मिला था और आज भी है, तो लगभग मान लो 15-20 साल पुरानी चीज़ें हैं।
तो बहुत मतलब कोई चीज़ें ऐसे होते हैं ना आपके दिल के बहुत करीब है। जब मैंने फर्स्ट जॉब में रिज़ाइन करके दूसरा जॉब जॉइन किया था, तो फर्स्ट जॉब में जब रिज़ाइन किया था तो उस टाइम पे मुझे फेयरवेल पार्टी में कुछ गिफ्ट्स मिले थे। वो सारे गिफ्ट्स मैंने रख के रखा है और काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स हैं। फेंग शुई के कुछ गिफ्ट्स थे, उस समय मुझे फेंग शुई में पढ़ी थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे फेंग शुई पढ़ना। इनफैक्ट मुझे आज भी अच्छा लगता है। फेंग शुई के मेरे पास एक बुक्स भी है। एक पहले बहुत सारे बुक्स था, अभी एक ही रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं रखा है। और फेंग शुई का जो सामान है ना, सच में बहुत अट्रैक्टिव होता है। घर में रखने से ना एज़ ए शो पीस भी बहुत सुंदर लगता है। तो वो सारे कुछ चीज़ें थी जो मैंने सजा दिया है। बुक्स को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है, जैसे बंगाली बुक्स एक तरफ, इंग्लिश का एक तरफ, पूजा वाले एक तरफ, बच्चों वाले एक तरफ। तो ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट होता है। तो जैसे भी हम लोग बुक्स ढूँढते हैं तो उस जगह को ढूँढना ईज़ी रह जाता है कि हाँ, यहाँ पे बंगाली बुक्स है तो यहाँ मुझे बंगाली बुक्स मिल जाएँगे। और ये एक छोटा-सा टोकरी है जिसमें डेली यूज़ का जो पूजा वाले सामान है ना, जैसे ये सिंदूर हो गया, चंदन हो गया, इत्र हो गया और गूगल धूप बत्ती आप लोग पूछते हैं ना, तो इस तरह का जो धूप बत्ती आती है मार्केट में कहीं पे भी मिल जाती है, यहाँ तो बहुत अच्छे से मिल जाती है। वही धूप बत्ती यूज़ करती हूँ, कुछ ऐसा ब्रांड वगैरह नहीं है, जो जो अच्छा लगे जो मिल जाए। और ये कुछ चीज़ें जो रखने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन यहीं रखना पड़ेगा। और ये वाले जो ना डोकड़ा आर्ट है, ये भी हस्बैंड लेके आए थे, बहुत प्यारा है। पीतल का बना हुआ है, हैवी है, बहुत सुंदर है। तो इन सभी मतलब सारे चीज़ जो यहाँ पे है, ये हर चीज़ कहीं न कहीं कुछ न कुछ यादों से जुड़ी हुई है। और ये तो अपने हाथों से बनाया गया चीज़ें हैं जो सजाया है मैंने। और इस तरह से मैंने ये पूरा क्लीन कर लिया, पूरा क्लीन करके दोबारा इसको रख दिया है। पूजा का डेली यूज़ का सामान थोड़ा-सा सामने रखती हूँ, मुझे ईज़ी पड़ता है। ये लक्ष्मी दिया है, मैंने फ्राइडे के दिन जलाया था। अगले फ्राइडे अगर आप लोग कहोगे तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और ये जो एक पात्र है भगवान शिव जी की शिवलिंग बनाने के लिए मैंने लिया था। ये छोटा-सा एक सेटअप है, ये बाहर धूप देने के लिए और ये जो है तुलसी माता को धूप देने के लिए। तो इस तरह का मैंने सेटअप करके रखती हूँ और शाम को धूप देने के बाद सुबेरे इसको अच्छे से धो के फिर यहाँ पे रख देती हूँ। तो 2 सेट धूप-दीप का तो रखा रहता है और ये 1 सेट जो है ये हमेशा मंदिर में रहता है, ये धो के भी मंदिर में ही रहता है। और देखो एक जगह साफ़ होता है तो दूसरी जगह का क्या ही हाल होता है। थोड़ा-सा रेस्ट किया, बाहर आसमान को देखा, अभी 5 बज रहा था अराउंड और धूप तो अच्छा खासा होता है, 7 बजे तक धूप रहता है, 7 सवा 7 बजे तक। तो थोड़ी-सी यहाँ पे खड़े हो जाओ ना तो ऐसा लगता है कि एकदम से रिलैक्स हो गया है या चेयर लेके थोड़ा-सा बैठ जाओ, अच्छा लगता है। और फिर आके मैंने अपना ये भी साफ़ कर लिया। बिल्कुल घर के सामने कोई चीज़ अगर ऐसे पड़ा रहता है ना तो दूसरों को तो छोड़ो अपने को ही ऐसा लगता है ना कि क्या बताऊँ। और ये देखो फिर से मिस्टर मसल यूज़ कर रही हूँ। हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग लिक्विड, अलग-अलग क्लीनर यूज़ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। मैं कोई 1-2 चीज़ ही है जो जहाँ सब जगह यूज़ करती हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है मैं बहुत जगह पे यूज़ करती हूँ। और ये साथ में कवर भी गंदा हो रहा है तो इसको भी निकाल देंगे और इसको भी धो लेंगे। तो कवर मेरे पास एक ही है, इसीलिए उसको कभी थोड़े दिन के लिए ऐसे खाली छोड़ देती हूँ, कभी वो लगा देती हूँ। और आज ना थोड़ा-सा टेबल को सजाने का मन कर रहा है, लेकिन सही बताऊँ तो ये जो रनर्स होते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इसको हमेशा मैं बिछा के नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गिराएँगे फिर। कुछ ना कुछ गिराएँगे, चटनी गिराएँगे, तो इसमें दाग आ जाता है, फिर वो लुक वाइज़ उतना सुंदर नहीं दिखते हैं। तो मैं इसको रख देती हूँ कोई फेस्टिवल में स्पेशली सजाने के लिए। सजाना अच्छा लगता है लेकिन हमारे जैसे आम घरों में ना इस तरह से सजा हुआ रहता नहीं है। और ख़ास करके जिस घर में बच्चे हैं या जिस घर में सभी को सजाने का शौक़ नहीं है ना, उस घर में चीज़ें सजा हुआ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। हमारा एकदम मोटा-मोटा हिसाब है, बैठा, खाना खाया, पोछा मार दिया, बस हो गया। इसीलिए कभी-कभार ही चीज़ें कर पाती हूँ। और इसके बाद सबको लग गई थी ज़बरदस्त भूख, तो मैं सोच ही रही थी मैं क्या बनाऊँ? उससे पहले बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम, तो हम लोग सब मिल के थोड़ा-सा यहाँ पे बैठे, रिलैक्स किया। और क्योंकि एक ही काम कंटिन्यूअस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पहले भी वो अंदर रूम में पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा-सा टीवी देख रहे थे, फिर बाद में पढ़ाई कर रहे थे। और चलो अब गोपाल जी के लिए रख देते हैं दूध, क्योंकि शाम के टाइम पे उनको दूध का भोग लगता है और ये गाय का दूध स्पेशली काँच के बॉटल में आता है और भैया लेके आते हैं। और उनके लिए दूध रख दूँगी और अपने लिए ना एक बढ़िया-सा रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत थक गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था कि बहुत बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा कुछ बनाऊँ। दूध का बॉटल यहाँ पे मैंने बाहर रख दूँगी और जब नया बॉटल लेके आएँगे तो ये वाला बॉटल लेके जाते हैं। तो इस तरह से इनका मतलब जो साइकिल है ना वो चलता रहता है। आज बनाऊँगी पोहा का टिक्की, तो यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया। इसको पानी में ना अच्छे से धोना है, कोई भी इसमें गंदगी नहीं रहता है, तो अच्छे से धो के इस तरह से मैंने पूरा तैयार कर लिया। 2 चम्मच इसमें मैंने बेसन डाला है
और इसके बाद थोड़ा सा जीरा डालूँगी और इसके बाद थोड़ा सा जो लाल वाला मिर्ची होता है ना वो डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। और घर में ही मैं तैयार करके रखती हूँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भून के बनाती हूँ तो इसको बहुत अच्छा टेस्टी होता है ये। तो वही धनिया और जीरा पाउडर मिक्स कर दिया, इसके साथ मिर्ची काट के मिक्स कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, नमक और हल्दी डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग तो बहुत कुछ डाल देते हैं, सच्ची बताऊँ तो कभी कभी नमक ही छूट जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इसको ना एकदम टाइट टाइट बांधना है। पानी अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत यूज़ कीजिएगा और अगर नहीं चाहिए तो बिना पानी का भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि चूड़ा में यानी कि जो पोहा है उसमें कितने ज़्यादा पानी है। तो देखिए सबसे इस तरह का जो ना टिक्की बन पाए इतना टाइट हमें इसे बनानी है। और सच में ये 5 मिनट्स का ही रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे टिक्की जैसा बना लिया है और इसके बाद इसको तल लूँगी। तो इसमें ना ज़्यादा तेल नहीं सोक करता है, इतनी से तेल में मेरा इतने सारे टिक्की बन गया था और उसके बाद भी आधा से ज़्यादा तेल जो है ना बचा था। तो मेरे सारे टिक्की यहाँ पे बन गया है। और थोड़ी सी सॉस निकाल लेंगे। बेसिकली इसके साथ कोई अगर पुदीना धनिया का चटनी बना लेते हैं या आपके पास ऑलरेडी तैयार है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और पर मेरे पास कोई ऐसे तैयार नहीं था तो मैंने सॉस के साथ दे दिया। और उससे पहले चलो भगवान को लगाते हैं भोग। थोड़ी थोड़ी शाम होने वाली है, मतलब अभी भी सूरज है, लेकिन इस समय पे मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ दूध का। और मेरे घर में जो नियम मैंने लिया है वो मैं दूध, फल, मिठाई ये सारी चीज़ों का ही भगवान को ज़्यादा भोग लगाती हूँ। और जो भगवान को अन्न भोग लगता है वो स्पेशल त्योहारों में ही लगता है। उस दिन पूरे पूरे दिन में सिर्फ भोग ही बनता है और वो भोग कंटिन्यूअस भगवान को लगता रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के घर में ना प्याज लहसुन बनता है, मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है। तो इसके वजह से ऐसा नहीं कर सकते कि आप थोड़ा सा भोग बनाओ ठाकुर जी को दे दो फिर प्याज लहसुन वाला खाना बनाओ, तो मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने जो मैं कर पाऊँगी, जो शुद्ध है, जो सात्विक है, वही नियम मैंने लेके रखा है। और इसी तरह से जो है ना हमारा शाम का नाश्ता हो गया। सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। आप लोग चाहे तो एक बार बना सकते हैं और शाम का नज़ारा सच में देखने लायक होता है। इसके बाद मैं दिया प्रज्वलित कर लूँगी और 3 का सेट ना कुछ इस तरह का होता है जब शाम को मैं दिया जलाती हूँ। लगभग 3 दिया जलता है, लेकिन जो तीसरा दिया है यानी कि जो घर के बाहर मैं जलाती हूँ, ये स्पेशल तीज त्योहार के या स्पेशल डेज़ के दिन जलाते हैं। यानी कि जैसे गुरुवार को कभी जला देते हैं, कभी सोमवार जैसे सावन के सोमवार हो गया और गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजा रहता है या कोई तीज त्योहार रहता है, उस दिन मैं जलाती हूँ। डेली नहीं होता है, तो ऐसे खामोखा झूठ बोल के मतलब नहीं है। जिस दिन त्योहार रहता है उस दिन मैं सच में बाहर लगाती हूँ, लेकिन डेली का नहीं हो पाता है। और इस तरह से धुना दे देंगे, बहुत अच्छा खुशबू आता है, पूरे घर महकता है। और इसको ना पूरे घर में भी घुमा देती हूँ मैं एक बार, मच्छर भी कम हो जाता है और देखने में भी ना मतलब जो खुशबू आती है ना रियली बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद भगवान का आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। भोग जो लगाया था दूध का वो अब बच्चों को दे देंगे थोड़ी देर बाद गर्म करके। और ये जो दूसरी दिया है ये जा रही है अभी तुलसी मैया के पास। तो तुलसी मैया को इसकी आरती होती है। और जो देव वृक्ष अगर आपने लगाया है, मान लो कि जैसे मेरे पास देव वृक्ष है, तो मैं इसी दिया से ही सभी देव वृक्ष का आरती कर लेती हूँ। आरती मतलब पूरा इतना आरती गाती नहीं हूँ, 3 बार इस तरह से घुमाते हैं, 3 बार इनको घुमाया, हर एक पेड़ को 3 बार 4 बार करके घुमा लिया या 5 बार घुमा लिया, 7 बार घुमा लिया, इस तरह से। और मेरे पास बेल वृक्ष है, समी का वृक्ष है, आंवले का है, आंवला तो सो गया है, और बट वृक्ष है और साथ में केले की है। तो ये 5 देव वृक्ष जो है मेरे पास है। और इसके अलावा तुलसी मैया तो सबके पास होते हैं, तो तुलसी मैया है। और जो लास्ट वाली दिया है ये मैंने बाहर जो माता रानी की चरण बना हुआ है वहाँ पे लगाया है। सो फ्रेंड्स, आज का यहीं तक का था मेरा वीडियो। और आप लोगों को मेरा वीडियो आज का कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।